हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी इस समय अच्छी हो रही होगी। सो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपना बुक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ स्पेशली फॉर RO ARO। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य हिंदी के लिए। मेरे पास ये आदित्य पब्लिकेशन की है, वैसे आप हरदीप बाहरी घटना चक्र पब्लिकेशन का भी ले सकते हो। और अभी बात करते हैं सामान्य हिंदी आलेखन। ये बेसिकली मेंस के पर्पज से ये किताब है। इसमें प्रशासनिक शब्दावली, मुहावरे, कंप्यूटर और लेटर राइटिंग ये सब दिए हुए हैं। अभी जो कि हम लोग के पास इतना टाइम है तो आप मेंस का सिलेबस भी साथ में कवर करते चलो। जैसे कि प्रशासनिक शब्दावली डेली पढ़ सकते हो और मुहावरे, साथ में थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी आप रेडी कर सकते हो। और ये सारा मटेरियल इसी बुक में है। तो पत्राचार, शासकीय, अर्ध शासकीय, पत्र, कार्यालय, आदेश, ये सारे मेंस के टॉपिक है। आप सिलेबस देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगा। इधर देखो प्रशासनिक शब्दावली इतने सारे दिए हुए हैं, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा करके एटलीस्ट एक दिन में 10 से 15 प्रशासनिक शब्दावली आप रेडी करो। धीरे धीरे करके आप एंड तक भी पहुंच जाओगे। एग्जाम तक तो काफी अच्छा सा सिलेबस कवर हो जाएगा इस। और जो लास्ट टाइम मेंस हुआ था, देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रशासनिक शब्दावली के कुल 10 क्वेश्चन आते हैं। 5 इंग्लिश से हिंदी में लिखना होता है और 5 को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। सो इस बुक में PYQ को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके से आपको रेडी करना है। यहाँ पर देखो 5 जो क्वेश्चन है वो हिंदी में दिए हुए हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। और इसी तरीके से सेम इंग्लिश में दिया रहेगा, उसको भी आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियां के बारे में। तो यहाँ पर दिया हुआ है उसके पहले डेफिनेशन के बारे में, और इधर बहुत सारे मुहावरे दिए हुए हैं। इसका वाक्य प्रयोग भी दिया हुआ है। तो आप अपने देखो, आप इसको जब पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा किस तरीके से वाक्य प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो 2021 का जो मेंस हुआ था RO ARO के लिए, तो यहाँ पर इतने सारे मुहावरे दिए हुए हैं और इसको वाक्य प्रयोग करके लिखना होता है। तो एग्जाम्पल में आप देख लो, जैसे टाट बाहर करना, इसका पहले अर्थ लिखना होगा, बिरादरी से बाहर करना, और फिर इसका एक वाक्य प्रयोग बनाना पड़ेगा। अपनी बिरादरी के लोग ही मौका पाते ही टाट बाहर करने में देरी नहीं करते। अब बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पीछे में सबसे लास्ट में दिया हुआ है कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड इतने सारे थ्योरी दिए हुए हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें भी PYQ के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। अब बात करते हैं मेंस के ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक निबंध पर। निबंध जो है 120 मार्क्स के टोटल होते हैं। तो इसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रही हूँ। साहित्य और संस्कृति, सेकंड है विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी। ऐसे ही करके पूरे 5 टॉपिक है, और इन 5 टॉपिक पर अगर आप निबंध रेडी करते हो तो एक ना एक ऑप्शन में फंस ही जाएगा। तो सेकंड है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी। तीसरा है कृषि, उद्योग एवं व्यापार। इस टॉपिक पर आपको अच्छे से निबंध रेडी करना है। और अब बात करते हैं चौथे टॉपिक, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा, मेनली प्राकृतिक आपदाएं। इनसे क्वेश्चन एक ना एक पूछता ही है, तो आपको इस टॉपिक पर निबंध अच्छे से रेडी करने हैं। बाकी मैं आपको बुक के अंदर का मटेरियल भी दिखा दे रही हूँ किस तरीके से है। तो मेंस का बुक लिस्ट तो हो गया। अब बात करते हैं प्री के बारे में। तो RO ARO प्री के लिए मार्केट में इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व पेपर आता है, तो आपको ये ले लेना है। इसमें सारे PYQ कवर किए हुए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं करंट के ऊपर। तो करंट के लिए दृष्टि सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप पढ़ना चाहो तो क्रॉनिकल मंथली मैगजीन आता है, वो भी ले सकते हो मंथली करंट अफेयर कवर करने के लिए। साथ ही आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज कर लेना है। हफ्ते में एक टेस्ट सीरीज लगाओगे वो भी बेस्ट है आपके लिए, और इसका एनालिसिस भी करो। और मैं यहाँ पर आपको अपना शॉर्ट नोट्स दिखा रही हूँ प्रशासनिक शब्दावली के लिए। ये मैंने कुछ अभी रेडी किए हैं, और इधर एक कॉपी है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो इसको भी मैं कभी कभी पढ़ती हूँ। फिलहाल अभी मेरा ये छूटा हुआ है क्योंकि मेरा अभी UP PCS का पेपर है, तो मैं उस पर ही कॉन्सेंट्रेट हूँ और अभी उसके लिए ही पढ़ाई कर रही हूँ। अब बात आती है UP स्पेशल। इसको कहाँ से रेडी करें? तो उत्तर प्रदेश तथ्य सार करके एक बुक आती है मार्केट में, आप इसको परचेज कर सकते हो। इसमें UP का पूरा ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ दिया हुआ है, और पीछे में PYQ भी दिए हुए हैं, जनगणना से रिलेटेड आंकड़े दिए हुए हैं। तो काफी सफिशिएंट सा ये बुक है। मैंने इस बुक को पूरा पढ़ रखा है और अभी मैं इसके रिविजन फेज पर हूँ। मैं सच बता रही हूँ, बहुत अच्छी बुक है ये। तो आप इसको एक बार पढ़ो, आपको भी कॉन्फिडेंट फील होगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पर, और इसमें मैंने स्ट्रेटेजी बताया हुआ है। सो गाइज, अभी हम बात करने वाले हैं RO ARO प्री एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो स्टार्ट से एकदम शुरुआत से पूरी स्ट्रेटेजी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को सिलेबस देखना है। सिलेबस आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, और फिर उसके बाद उसका प्रिंट आउट करा के आप अपने पास रख लो, या फिर अपने फ़ोन में ही PDF को सेव करके रख लो। एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो कुल 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से GS 140 क्वेश्चन आते हैं 140 नंबर के। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, और हिंदी में होते हैं 60 क्वेश्चन, जो सेम पैटर्न है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क का। तो ये हो गया टोटल 200 मार्क्स के यहाँ पर ये पूरा पेपर है।
ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो जीएस के सिलेबस है उसको कहाँ से हम लोगों को पढ़ना है, सोर्सेस के ऊपर। तो जीएस के लिए सबसे पहले जो एकदम बिगिनर हैं, जो अभी इस फील्ड में आए ही हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो 6 to 12। इससे क्या होता है ना, एक बेसिक क्लियरिटी मिल जाती है। और प्लस इसके साथ आप स्टैंडर्ड बुक भी रखो। जैसे अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हो या फिर कोई क्लास ही परचेस कर लोगे ना, तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, हम लोग जितना खुद से पढ़ते हैं ना, एक टीचर जो पढ़ाता है उससे ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बैठती है। तो ये आप एनसीईआरटी तो खुद से पढ़ो, लेकिन को अपना नॉलेज और अपग्रेड करने के लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो या फिर कोई ऑनलाइन क्लास परचेस कर सकते हो, इस तरीके से। और साथ में ये इन दोनों के साथ आपको घटना चक्र लगाना है। देखो, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट भी मेंशन कर दिए हैं, जीएस के चारों सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस। और यहाँ पर घटना चक्र सारे सब्जेक्ट के आपको लगाना है। देखो, यूपीपीएससी आयोग द्वारा जो कराए जाने वाले एग्जाम होते हैं ना, जैसे यूपीपीसीएस हो गया, आरओ हो गया, और भी एग्जाम, तो उसके लिए घटना चक्र मस्ट होता है। तो घटना चक्र मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा दिखता है। बस अभी ये पॉलिटी का घटना चक्र है। मेरे पास वैसे चारों सब्जेक्ट के मैंने घटना चक्र ले रखे हैं। तो कुछ ऐसा सा दिखता है, इस तरीके का आपको भी परचेस करना है। घटना चक्र हो गया आपके पास, और इसको भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। अब फिर बात करते हैं पीवाईक्यू। आरओ का एक पीवाईक्यू का आता है। आरओ का एक पीवाईक्यू लेना है आपको। उसमें पूरे अभी तक मेंस के और प्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मतलब सबको ईयर वाइज अच्छे से कलेक्ट किया गया है। तो मैंने तो पढ़ा है, बहुत अच्छा है। तो अगर आप बेसिक सिर्फ आरओ पर प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर उस पर ही फोकस कर रहे हो, तो आपको इसका पीवाईक्यू एक लेना है और उसको भी लगाना है। ठीक है। और सामान्य हिंदी का भी पीवाईक्यू आता है, तो उसका भी पीवाईक्यू आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। क्योंकि देखो, सामान्य हिंदी में कुल 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर के। तो थोड़ा स्कोरिंग भी है। अगर आप इसको देखो, इसमें कुछ नया तो आपको कुछ करंट तो पढ़ना नहीं रहता है। तो ये मैंने बुक लिस्ट तो सारा मेंशन कर ही दिया है, आप लोगों ने देखा ही। और मेंस की अब बात कर लेते हैं। ये सारा हो गया प्री का। आपको क्या क्या करना है, घटना चक्र बहुत जरूरी है, ये लगाना है, आरओ का पीवाईक्यू लगाना है, और साथ में सामान्य हिंदी। ये 3 चीज आपको करना है। और फिर अब चलो मेंस पे बात कर लेते हैं। तो अभी आप क्या कर सकते हो ना, कि प्रशासनिक शब्दावली आता है मेंस में 10 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि डेली का कम से कम आप 10 से 15 लगाओ, 10 से 15 प्रशासनिक शब्दावली रेडी करो। और साथ में मुहावरे और कंप्यूटर, ये 3 चीज आप देखो, क्योंकि ये सब देखो बहुत फैक्चुअल चीजें हैं। तो आपको इस जितना प्रैक्टिस आप अच्छा करोगे ना, उतना ही अच्छा एग्जाम में होगा। तो मुहावरे, कंप्यूटर और प्रशासनिक शब्दावली 15-15 करके आपको इस तरीके से रेडी करना है। और कंप्यूटर तो थ्योरी है, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने पूरा बुक भी मेंशन कर दिया है, तो आप लोग उसी बुक से पढ़ो। बहुत ज्यादा सोर्सेज के लिए आपको भटकना नहीं है। करंट अफेयर के लिए आप घटना चक्र पढ़ सकते हो, आई दृष्टि पढ़ो, ये सफिशियंट है। और बात करते हैं अभी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको हफ्ते में 1 लगाना है और एनालाइज करना है, और साथ में उसी से शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। उसी से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इससे आपका शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए रहेंगे, उसको आप एक अलग कॉपी बनाओ और उसमें उन क्वेश्चन को लिखो, उसके आंसर्स लिखो, और उसको बार बार रिवाइज करना है। देखो, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 4 से 5 टाइम आप रिवीजन करो। 5 टाइम इन द सेंस कि आपको, मतलब एक आपकी मान लो इतनी मोटी सी आपकी नोटबुक बन गई है, तो उसको आप मतलब महीने में एक बार रिवाइज कर ही डालो पूरी कॉपी को। और यूपी स्पेशल के लिए जो मैंने आपको बुक दिखाया है, उससे ही सफिशियंट है यूपी स्पेशल पढ़ने के लिए। तो ये है कुछ आरओ का स्ट्रेटजी। अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे, और आप इसको थोड़ा बहुत खुद से भी मॉडिफाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जैसे जैसे मैंने बताया। मैंने बस यहाँ पे सोर्सेज बता दिए हैं और आपको वीडियो में पूरा शेयर भी कर दिया है। मेरे पास जितने भी अभी इसके मटेरियल है आरओ से रिलेटेड, तो आप इस चीज को भी फॉलो कर सकते हो। बाकी आप और भी जो चाहो, आपका मर्जी, आप कोई भी रिसोर्सेज फॉलो करो। देखो, डेली बस पढ़ाई कंसिस्टेंट होके पढ़ना है, डिसिप्लिन होके पढ़ना है। क्योंकि क्या है ना, देखो, मोटिवेशन तो कभी कभी रहता है, लेकिन आप डिसिप्लिन रहोगे ना, तो वो चीज आपको ज्यादा फायदा करेगा। सो इसी तरीके से स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ाई करते रहिए और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। डेली रिवाइज कीजिए, टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, उसका शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। सो कुछ इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ाई करो। जब